सबको जय यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 8 तारीख है, सोमवार है, और आज का दिन का मुख्य विषय है विश्वास। अगर हमारा है, प्रभु यीशु में विश्वास है, तो विश्वास से सब कुछ संभव है। दो अलग अलग उदाहरणों के द्वारा प्रभु हमें आज के दिन में इस बात को सिखाता है कि विश्वास इंसान के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और विश्वास के द्वारा क्या कुछ हम लोग प्रभु से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में लिखा है, विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। जो विश्वास करता है वो ईश्वर की कृपा का पात्र बन सकता है। आज के सुसमाचार में दो अलग अलग लोगों ने विश्वास किया और वे ईश्वर की कृपा के पात्र बन गए, जिसका वर्णन यहाँ पर मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 18 से 26 के प्रसंग में दिया है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, ईसा उनसे ये बातें कही रहे थे कि एक अधिकारी आया। एक अधिकारी ईसा के पास आया। क्यों आया? उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया। सबसे पहले अधिकारी ने क्या किया? यीशु का दंडवत किया, यानी कि साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया, उनकी आराधना की। और उसने क्या निवेदन किया? मेरी बेटी अभी अभी मर गई है। अब ये शब्दों को बड़े ध्यान से हम सुने। उसकी स्टेटमेंट क्या है? उसकी बेटी मर गई है। मान लो किसी के घर में कोई व्यक्ति मर जाता है, बेटी हो, बेटा हो, बड़ा बूढ़ा कोई भी हो, मरने के बाद का माहौल हम समझ सकते हैं। हमने देखा है, हम लोग अपने परिवारों में अनुभव किया है। मरने के बाद कौन किसी के पास जाके प्रार्थना करने जाता है? ये थोड़ी बात अलग सी है। इसलिए इस बात को हम बड़े ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से समझें। इसका स्टेटमेंट क्या है? मेरी बेटी अभी अभी मर गई है। मर गई है, अभी अभी मर गई, कंफर्म है। ये कोई डाउट की बात नहीं है, शायद मर गई, ऐसा भी नहीं है। अभी अभी मर गई, वो कंफर्म करता है। और उसके बाद निवेदन क्या है? आइए, प्रभु से निवेदन क्या है? प्रभु आप आइए, उस पर हाथ रखिए। किस पर? मरी हुई उस लाश पर आप अपना हाथ रखिए। आगे प्रार्थना क्या है? और वह जी जाएगी। कितना जबरदस्त विश्वास! यानी कि उस लाश पर अगर प्रभु यीशु मसीह हाथ रखेंगे, कुछ कहने की जरूरत नहीं, कोई आज्ञा देने की जरूरत नहीं, बस प्रभु को उस घर में आने की और उस लाश पर हाथ रखने की जरूरत है। और इस अधिकारी का विश्वास क्या कहता है? और वह जी जाएगी। ये कितना दृढ़, अटल, पक्का विश्वास के साथ ये अधिकारी यीशु के पास आता है। आज भी इस बात को जब हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, कितना एक ताजुब करने वाली अद्भुत रहस्यमय बात यह है कि बेटी मर गई है और अधिकारी दफन की तैयारी करने के बजाय यीशु के पास आता है। यीशु से कहता है आइए, उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगा। अपना विश्वास उसने प्रकट किया, यीशु आएंगे, वह जिंदा हो जाएगी। कितना जबरदस्त विश्वास! ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। जब उसने इस प्रकार का विश्वास व्यक्त किया, प्रकट किया, प्रभु यीशु मसीह तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल पड़े। उस समय एक स्त्री ने, जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्ला छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़े भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। 12 साल से एक स्त्री जो बीमार थी, अनेक वैद्यों के पास जाके इलाज किया करती थी, पैसे खर्च किए, 12 साल हुए, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ, कोई दवाई चली नहीं, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया। अब आखिरी आखिरी दरवाजा प्रभु का खटखटाती हैं विश्वास के साथ, यह कहते हुए मनी मन, यदि मैं उनके कपड़े का पल्ला भर भी छू नहीं पाऊं, मैं चंगी हो जाऊंगी। यानी कि दृढ़ विश्वास के साथ 12 साल के उस बीमारी में तड़पने वाली वो स्त्री यीशु के कपड़े का पल्ला छू लेती है। और यहाँ पर बाइबल में लिखा है, उसी क्षण वो ठीक हो जाती हैं। ईसा ने उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। उसी क्षण 12 साल कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, तो दवाई चल नहीं पाई, यीशु के पास आके यीशु का कपड़ा छूने से ठीक हो गई, यानी कि चंगी हो गई।
ईसा ने अधिकारी, और इस प्रकार से हम देखते हैं ईसा आगे बढ़ रहे हैं अपने उस अधिकारी के घर जाने के लिए। अधिकारी के घर जा रहे थे और वहाँ से क्या अनेक अने अने और एक विशेष बात क्या होती है, ईसा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों लोगों को रोते पीटते देखा। और ईसा इस अधिकारी के घर जा रहे थे, वहां से ये बात स्पष्ट थी कि बेटी मर गई है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाते हैं और उस बेटी पर अपना हाथ रखते हैं और वो तुरंत ठीक हो जाती है, जिंदा हो जाती है। कितना अद्भुत अद्भुत बात प्रभु हम सबों के सम्मुख प्रकट करता है। यानी कि ये कहानी, ये घटना 2000 साल पूर्व घटित घटना मात्र नहीं है, ये घटना आज भी घट सकती है। उस 12 साल से पीड़ित स्त्री के भांति अगर विश्वास हमारा हो, उस अधिकारी के भांति हमारा विश्वास हो, इस अधिकारी ने अपने विश्वास को इस प्रकार प्रकट किया, बेटी मर गई है, आप आएंगे, आप आके उस पर हाथ रखेंगे, वो जी जाएगी। इतना विश्वास उसने व्यक्त किया। उसके विश्वास के फल स्वरूप वहां पर उसकी बेटी उसको जिंदा मिलती है। यानी कि मुर्दों में जान डालने वाला वो प्रभु हमेशा तत्पर है, तैयार है। अगर हमारा विश्वास है, जो लंबे समय से बीमार हैं, डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, दवाई ठीक नहीं कर पाई, प्रभु ठीक करने के लिए तैयार हैं। हमारी सारे हमारी चाहे जो भी बीमारी, परेशानी, दिक्कतें, मुसीबतें, पीड़ा, चुनौती और तनाव, चिंता, जो कुछ भी हो, विश्वास के साथ प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु के दिल को छू लेंगे विश्वास से, प्रभु निश्चित रूप से हमें ठीक करेगा, चंगा करेगा, जीवन देगा, हमारा उद्धार करेगा। ये संदेश प्रभु हमें आज के दिन में देता है। इसलिए आज के दिन में हम प्रभु के पास जाएं, अपने अपने निवेदनों को लेकर दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु के पास जाएं। जो कोई व्यक्ति विश्वास के साथ मेरे पास आता है, मैं उसे कभी नहीं टुकराऊंगा। यह प्रभु का वादा है। प्रभु हमें कभी नहीं टुकराएगा। निश्चित रूप से प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। जरूरत है विश्वास की, विश्वास है, विश्वास की प्रार्थना की सुनवाई होगी, प्रभु हमें उत्तर देगा और हमारे बीच में महान से महान, अद्भुत से अद्भुत कार्य करेगा। वही प्रभु हम सबों को आशीष दे, हम सबों को बरकत दे। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।